बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ईरान ने सरप्राइज किया है। ईरान ने जो कुछ किया उस पर आने से पहले जो ईरानी कमांडर इन चीफ ने हिदायत दी है, इसका मतलब यह है कि ईरान अभी भी ये सेंस कर रहा है कि अमेरिका, ये जो गुफ्तगू को टोन डाउन किया गया अमेरिका की तरफ से, इसका कोई सफारती मकसद नहीं है। इसका मकसद ये नहीं है कि हमने कोई बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए ईरान के साथ मामला हल करना है, बल्कि ये टाइम गेन किया जा रहा है ईरान के ऊपर एक तवील फौजी ज़मीनी कार्रवाई के लिए। और उसके हवाले से एक इजलास होता है ईरान में, जिसमें ईरानी सरकारी जो खबर रसां इदारा है इरना, ईरानियन न्यूज़ एजेंसी, उसने इसको रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा है कि ईरानी फ़ौज के जो ऑपरेशनल कमांडर इन चीफ हैं जनरल अमीर हातमी, उन्होंने आला अस्करी क़यादत के इजलास की सदारत की। उससे खिताब करते हुए ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मॉनिटर करने की हिदायत की। ईरान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह फौजी कमांडर्स को हिदायत किया कि अमेरिका और इसराइल की सरगर्मियों पर लम्हा बलम्हा नज़र रखी जाए ताकि किसी मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई का बर वक्त जवाब दिया जा सके। और फिर ईरानी मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश करे तो उनका एक भी आदमी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। तो ये बड़ी ही संगीन धमकी है जो दी गई है। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि जो ऑपरेशन वादे सादिक 4 है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, उसकी 90वीं लहर मिसाइल्स की और ड्रोन्स की वो लॉन्च होती हुई नजर आ रही है। मैं सिर्फ आपके सामने एक समरी रखता हूं और फिर कुछ अहम तरीन जो इस दौरान इंसिडेंट्स हुए उसके ऊपर बात करेंगे। जो समरी है हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप के इस खिताब के बाद से अब तक गुजरने वाले लगभग 14 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं। मैं तकरीबन 7:30 सवा 7 से 7:30 के दरमियान इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। Following Donald Trump's address to the nation on Wednesday evening, April 1, 2026, जो पाकिस्तान में 2 अप्रैल सुबह 6 बजे का वक्त था, उसके बाद से ईरान एंड इट्स रीजनल प्रॉक्सीज लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अक्रॉस इजराइल एंड द गल्फ, के एक सीरीज ऑफ अटैक्स लॉन्च किए गए हैं ईरान और उसके रीजनल प्रॉक्सीज की तरफ से गल्फ में अमरीकी अड्डों पर और इसराइल पर। यानी होना तो ये चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप के टोन डाउन होने के बाद ईरान की तरफ से भी जो है वो कोई नरमी सामने आती और ईरान अपने अटैक्स को जो है थोड़ा सा टोन डाउन करता, एक तवक्कुफ आता, एक वक्फा आता, इंतज़ार किया जाता सफारतकारी का। लेकिन ईरान को लगता यह है कि उसका इस वक्त जो लेवरेज है वो नहीं खोना चाहता और इस कैंपेन को इसी तरीके से, इसी शद्दोमद से जारी रखना चाहता है। जो डॉक्यूमेंटेड डिटेल्स हैं अटैक्स की गुज़श्ता 12 से 14 घंटों के दौरान, वो हैं जनाब के रिपोर्ट सामने आती हैं कि ईरान ने कम से कम 4 डिस्टिंक्टिव वेव्स ऑफ सॉल्वोज, यानी एक लहर नहीं, इस खिताब के दौरान और इस खिताब के बाद, जिस वक्त अमरीकी सदर गुफ्तगू कर रहा था उस वक्त और उसके बाद से अब तक 4 लहर, 4 वेव्स जो हैं वो लॉन्च की हैं अपने अटैक्स की इजराइल के ऊपर। और विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट अकरिंग इमीडिएटली फॉलोइंग द वाइट हाउस एड्रेस, कि वाइट हाउस में जब खिताब किया गया उस खिताब के फौरन बाद जो है सबसे सिग्निफिकेंट अटैक जो है वो ईरान की तरफ से किया गया, जिसमें तल अवीव और सेंट्रल इजराइल में द क्लस्टर स्ट्राइक, एक हैवी बराज ऑफ मिसाइल्स उसने टारगेट किया ग्रेटर तल अवीव एरिया को, जिसका डेब्री, जो इंटरसेप्शंस हुई हैं उसमें जो उसका डेब्री है क्लस्टर मिसाइल का, वो 11 सेपरेट लोकेशंस पर रिपोर्ट हुआ है, किसी एक मकाम पर नहीं। इसका मतलब यही है कि शायद ईरान जो है वो इसमें MIRVs का इस्तेमाल कर रहा है। उसमें रमत गान और तल अवीव के 11 मकामात के ऊपर इसका इम्पैक्ट रिपोर्ट होता है। फिर बने ब्राक, एक मिसाइल, ईरानी मिसाइल जो है वो सिटी ऑफ बने ब्राक ईस्ट ऑफ तल अवीव, वहाँ पर एक लोकल वाटर नेटवर्क को रप्चर करता है, जिससे सिग्निफिकेंट फ्लडिंग, सैलाबी सूरत हाल, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी जो पाइपलाइन नेटवर्क है वो उस हमले की जद में आया है। जो कैजुअल्टीज़ हैं, कम से कम 4 लोगों की रिपोर्ट हुई है कि 4 लोग इन हमलों में जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। जो पास ओवर बराज है, जो हॉलीडे बराज है, जिसमें 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो पास ओवर से पहले लॉन्च किए गए और जिसका टाइम जो है वो क्लोजली मैच करता है डोनाल्ड ट्रंप के इस लाइव खिताब के साथ। नॉर्दर्न बॉर्डर में जो हिजबुल्लाह है उसकी तरफ से 50 रॉकेट्स इसी दौरान जो है वो इसराइल की तरफ लॉन्च किए जाते हैं। फिर आ जाते हैं आप गल्फ की तरफ।
attacks on Gulf countries and US assets. Following the US President Donald Trump's statement that US objectives were nearing completion, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इस वक्त ईरान के पास 0% नेवी है, 0% पासदाराना इनकलाब है, 0% उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 0% ड्रोन्स हैं, 0% कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो तकरीबन स्टोन एज में, पत्थर के ज़माने में दाखिल हो चुके हैं। और ये पत्थर के ज़माने वाले ईरानी जो हैं वो जब नियरिंग कंप्लीशन कहा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उन्होंने इंटेंसिफाई कर दिया है अपने ऑपरेशंस को पर्शियन गल्फ में। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट मिसाइल सायरन्स जो हैं वो बजाए जाते हैं यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स बहरीन में। जैसे ही ये स्पीच मुकम्मल होती है, हर लोकल रिपोर्ट्स ये कंफर्म कर रही हैं कि सेवरल, नॉट जस्ट वन, सेवरल इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स वर इंटरसेप्टेड बाय यूएस एंड बहरीनी एयर डिफेंसेस, यानी ईरान की तरफ से हमलों का सिलसिला जारी रहा है। दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पर खासतौर पर दुबई में एक्टिव एयर डिफेंस एंगेजमेंट्स वर रिपोर्टेड ओवर दुबई एंड द सराउंडिंग कोस्ट लाइन, कि जो साहिली पट्टी है उसके साथ ही दुबई के वहाँ पर और दुबई में बहुत सारी जो एंगेजमेंट्स हैं वो प्रोजेक्टाइल्स के साथ हुई हैं। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया है कि पूरे शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और वो धमाके उनके मुताबिक इंटरसेप्शंस के धमाके थे और उनका डेब्री जो है मलबा गिरने के थे। कुवैत में एक ईरानी ड्रोन जो है वो सक्सेसफुली टारगेट करता है फ्यूल स्टोरेज टैंक को कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिसमें कोई कैजुअल्टीज रिपोर्ट नहीं हुई है। इस हमले ने एक बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी जो है वो कॉज की है कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। फिर जो मैरी टाइम टारगेट्स हैं उसमें एक्वा 1 पनामा का फ्लैग्ड टैंकर जो है जो कतर एनर्जी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको 2 प्रोजेक्टाइल्स ने कतरी पानियों में हिट किया है। एक जो है वो पोर्ट साइड के ऊपर डेटोनेट कर गया, फट गया, जबकि दूसरे में आग लगी हुई है। और एक जो फेल्ड जो धमाका नहीं किया जिसने प्रोजेक्टाइल ने, वो इस वक्त इंजन रूम में रिमेन्स लॉज्ड के वहाँ पर मौजूद है। फिर अल सालमी एक कुवैती ऑयल टैंकर जो है वो दुबई के करीब जो है वो इस एस्केलेशन के साथ ही हिट होता है। अब इसमें जो गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान, 12 से 14 घंटों के दौरान नंबर ऑफ अटैक्स, यानी 0 मिसाइल्स वाला ईरान, 0 ड्रोन्स वाला ईरान जो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक है, यहाँ पर हमारे सामने इस वक्त डाटा मौजूद है कि जो तल अवीव में और बहरीन में और इन इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सिर्फ वो 20 से 25 बैलिस्टिक मिसाइल डोनाल्ड ट्रंप के इस खिताब के बाद से अब तक लॉन्च किए जा चुके हैं और उन्होंने इम्पैक्ट कॉज किया है इन इलाकों में। ड्रोन्स 40+ हैं, 40 से ज़ायद ड्रोन्स जो हैं वो कुवैती एयरपोर्ट, दुबई और में मर्चेंट टैंकर्स और इन चीज़ों से टारगेट्स जो है उनको लॉक किया गया है। प्रॉक्सीज की तरफ से रॉकेट्स 50 से ज़ायद फायर किए गए हैं। दैट इज़ ऑब्वियसली अबाउट हिजबुल्ला। और फरवरी की 28 तारीख से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो दावा किया है, ये दावा अब से नहीं कर रहा, डोनाल्ड ट्रंप बहुत वक्त से यही कह रहा है कि मैंने ईरान की जो लड़ने की सलाहियत है वो ख़त्म कर दी। पहले 48 से 72 घंटों में, आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट आ चुका था। लेकिन जब हम डाटा उठाते हैं तो हमें पता चलता है कि 6770 मिसाइल्स और UAVs जो ड्रोन्स हैं वो ईरान की तरफ से फायर किए गए हैं। आपको याद होगा कि अब से कुछ अर्सा पहले एक स्टडी आई थी जिसमें ये कहा गया था, दावा किया गया था कि ईरान के पास कुल मिलाकर 8000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो स्टडी थी वो स्टडी दुरुस्त नहीं थी। अगर 8000 मिसाइल होते ईरान के पास, 6770 मिसाइल्स और UAVs अभी तक लॉन्च हो चुकी हैं। 1/3 का जो इंटरनेशनल मीडिया है जो इस वक्त एजेंडा बेस्ड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, वो कह रहा है कम से कम 1/3 सलाहियत तो ईरान की जो है वो ज़ाइल कर दी गई है बैलिस्टिक मिसाइल्स की मद में। तो अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स का 1/3 स्टॉक पाइल जो है वो तबाह कर दिया गया है और जो बाकी मांदा है उसमें से 6770 जो है वो उनके इस्तेमाल हो चुके हैं, तो इसका मतलब तो यह है कि टेक्निकली ईरान के पास अब मिसाइल नहीं होने चाहिए। और अगर ईरान के पास मिसाइल ना हो तो आज ही सिर्फ गुज़श्ता 14 घंटों के दौरान 20 से 25 मिसाइल्स का लॉन्च होना इस तरफ इशारा करता है कि ईरान की जो फायर पावर है उसको बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया था। जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर हैं उन्होंने ये सिग्नल दिया है इन अटैक्स के ज़रिए, ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है और उसमें वार्निंग है एक मौजूद है अमेरिका के लिए
कि आप जिन अज़ाइम को लेकर यहाँ पर दाखिल हुए हैं उन अज़ाइम को हम आपको अचीव नहीं करने देंगे। आपको याद होगा, मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियोस में तस्करा किया है कि इस जंग के आगाज़ से पहले जब मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था तो सैयद अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात के दौरान स्टीव विटकॉफ को और जैरेड कुशनर को ये कहा था कि आपको लगता है, जब अमरीकी डिमांड्स बढ़ रही थी तो उस पर यह कहा गया था कि जो चीज़ अमेरिका जंग करके हमसे नहीं छीन सकता, हम उसको मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं देंगे। और अब हमारे सामने जो मैदान जंग का नक्शा आ रहा है वो एग्जैक्टली इस बात को उसका एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो हमारे सामने आ रहा है। ऑस्ट्रिया ने अब से कुछ देर पहले अमेरिका की तरफ से उनकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया है। अमेरिका ने इस सूरत हाल का कभी गुमान और तसव्वुर नहीं किया था, और इस स्पीच के बाद भी उनको शायद ये लगता था कि ईरान के हमलों में कमी आएगी, लेकिन ईरान के हमलों में शिद्दत आती हुई दिखाई दे रही है। हमारे सामने मेरे सामने इस वक्त अब अल जज़ीरा का लाइव पेज मौजूद है जिसमें यूएस इसराइल जो है वो स्टेप अप कर रहे हैं अपनी स्ट्राइक्स को। तेहरान रिटालिएशन का प्रॉमिस कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका ने अपने अटैक्स में इजाफा कर दिया है, जिसमें मेडिकल रिसर्च सेंटर्स को तेहरान में निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरीके से जो कैपिटल में नियर द कैपिटल जो एक ब्रिज है उसको निशाना बनाया गया है, और स्टील प्लांट्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया है स्टोन एज में पहुंचाने के लिए बकौल अल जज़ीरा। और इस एड्रेस का फिर इसके बाद समरी मौजूद है। ऑस्ट्रिया ने रिजेक्ट कर दिया है जो तेहरान करज ब्रिज है, पुल है, राब्ता पुल है हाईवे में, उसको तबाह किया गया है और उनके दरमियान जो राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। जो यूएस हिस्ट्री है थ्रेट्स की और कारपेट बॉम्बिंग की, उसके ऊपर एक बड़ा तवील आर्टिकल छापा है अल जज़ीरा ने, जिसमें उसने बताया है कि ये जो कुछ कर रहा है अमेरिका, ये इससे पहले भी कर चुका है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को स्टोन एज में पहुंचाने के लिए बमबारी और ये कारपेट बॉम्बिंग करना अमेरिका का माजी है। और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स की बुनियाद पर अमेरिका असलहे बेचकर अपने सुपर पावर के स्टेटस को बरकरार रखता है। इसी तरीके से हमारे सामने जो नंबर ऑफ अटैक्स अब रिपोर्ट हो रहे हैं, इस ऑब्वियसली वो आप तक उसकी इतलात भी पहुंच रही होंगी। मैं इस वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करूँगा, लेकिन हम इसके बाद ज़रा एक तफसील से बात करेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का खिताब है, ये होना तो ये चाहिए था कि ये ईरान के लिए, ईरानियों के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक खिताब होता या उनको खौफ दिलाता, वो परेशान हो जाते। लेकिन मेरे ख़्याल में इसमें ईरान के परेशान होने से ज़्यादा इस खिताब में और जिस पॉलिसी को अमेरिका इस वक्त लेकर चल रहा है उस पर अगर ज़्यादा परेशान होने की किसी को ज़रूरत है तो वो खलीजी ममालिक हैं जो अमेरिका पर तकिया करके बैठे हुए थे। उसकी तफसीलात इंशाल्लाह अगली वीडियो में सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।